everyone, how are you all? I hope you all are good. So now today we are going to start your class 6 science chapter 3 fiber to fabric. Explanation part 1. This is very interesting chapter. So it means how to make fabric clothes. कैसे बनाते हैं each and everything I'll explain you and these things you have to know. ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि फाइबर टू फैब्रिक मतलब किस तरह से हम लोग रेशे से क्या बनाते हैं, कपड़े क्लोथ बनाते हैं. सो एक्सप्लेनेशन पार्ट 1. लुक एट दिस एक्सप्लेनेशन पार्ट 1. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो नाउ हियर सी, दिस इज योर थर्ड चैप्टर ऑफ साइंस. ओके, फाइबर टू फैब्रिक. फाइबर मीन्स ओके रेशे, जो रेशे होते हैं ना, फाइबर मीन्स रेशे. ओके, एंड फैब्रिक एज यू नो क्लोथ, जैसे टेक्सटाइल कहते हैं, क्लोथ्स. ओके, इट मीन्स कंस्ट्रक्शन. फाइबर जो कपड़ा होता है, ओके, जिसे फैब्रिक कहते हैं. एंड इट मीन्स रेशे के जो कपड़े बनते हैं. फाइबर टू फैब्रिक. ओके, सो नाउ वन स्टोरी इज दैट वी विल रीड फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, लुक एट दिस वीडियोज़ ऑल ऑफ यू. वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड वीडियोज़ में से जो भी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं, it can't possible in Zoom lecture. So that's why you have to see all videos. and इस वीडियोज़ में जितने भी चैप्टर्स में पार्टीशंस दिए हो, इट मीन्स पार्ट 1, पार्ट 2, ऑल पार्ट यू हैव टू सी. ठीक है. पहेली एंड बुजो वोन द फर्स्ट प्राइज. सी, वन स्टोरी है जो पहेली एंड बुजो वोन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल. साइंस कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला. साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल. ओके, ठीक है, फर्स्ट प्राइज़ मिला. दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स. उन्होंने बहुत एक्साइटमेंट थे, उन्होंने डिसाइड किया कि यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स. जितने पेरेंट्स में जो मतलब जितने भी पैसे उनको जीतने के मिले थे स्कूल में, प्राइज़ जब उनको मिला, उतने जो मनी मिले थे उनका यूज़ उनको अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदने में यूज़ करना था. व्हेन दे सॉ अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ मटेरियल. जब उन्होंने देखा कि लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ मटेरियल, बहुत सारी वैराइटीज़ थी क्लोथ मटेरियल की, दे गॉट कन्फ्यूज. 3.1 फिगर में आपको दिखा सकती हूँ. सी, 3.1 फिगर इज़ देयर, यू कैन सी अ क्लोथ शॉप. वो अपने जीते हुए प्राइस के मनी से अपने पेरेंट्स को कपड़े लेना चाहते थे. ठीक है, जैसे आपको कुछ प्राइस मिलता है और आप सोचो कि हमें अपने घर के लिए कुछ खरीदना है, सेम लाइक दैट द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स ऑफ फैब्रिक वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक. इट मीन्स शॉपकीपर ने क्या बोला, उन्हें बताया कि कुछ क्लोथ्स फैब्रिक्स, इट मीन्स व्हाट, कपड़े जो हैं, कुछ कपड़े कैसे हैं, कॉटन. ओके, कॉटन क्लोथ्स हैं एंड कुछ हैं सिंथेटिक क्लोथ. जैसे कपड़ों में भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, कॉटन एंड सिंथेटिक. इट मीन्स कॉटन क्लोथ जो आप लोग गर्मियों में पहनते हो. ओके, इन समर सीजन आप कॉटन क्लोथ ज़्यादा पहनते हो ना, कॉटन क्लोथ. एंड इसे बोलते हैं कॉटन, रुई जैसा या सूती कपड़ा बोलते हैं उसको, उसे कॉटन कहते हैं. सॉफ्ट वाइट फाइब्रस सब्सटेंसेस होते हैं. क्या होते हैं? सॉफ्ट वाइट फाइब्रस सब्सटेंसेस. ओके, जो सीड से मिलते हैं हमें. और सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं, सिंथेटिक कपड़े भी थे उनके पास. तो उन्होंने बोला कौन से आपको चाहिए, सिंथेटिक या फिर कॉटन. ठीक है, सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल बोलते हैं जिसको. ठीक है, तो सिंथेटिक कपड़ा चाहिए या फिर आपको कॉटन क्लोथ चाहिए. बिकॉज सिंथेटिक कपड़े में होता है कि इट्स सिंथेटिक मटेरियल, केमिकल से बना हुआ टेक्सटाइल फाइबर. ठीक है, वहाँ से बना हुआ सिंथेटिक कपड़ा. ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स. उनके पास मफलर्स और शॉल्स भी थे. जैसे हम लोग ठंडियों में विंटर सीजन में शॉल्स एंड मफलर्स लेते हैं, वो सब भी थे उनके पास. देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज़ एज वेल. बहुत सारी सिल्क साड़ीज़ भी थी, जैसे आपकी मम्मी सिल्क साड़ीज़ पहनती होगी वो सब. तो बहुत सारी सिल्क साड़ीज़ भी थी, रेशम की. ओके, रेशम की जो साड़ी होती है, रेशम होता है ना, सिल्क, जैसे सिल्क वॉर्म होता है आपको, तो वॉर्म से बनती हैं सिल्क की साड़ी या सिल्क का कोई भी कपड़ा. तो इट मीन्स सिल्क वॉर्म से हमको ये सारी सिल्क साड़ीज़ बनाई जाती हैं. अंडरस्टूड? तो
सी उनके पास ये सारी वैरायटीज़ थी। अब पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे। दे टच एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स, उन्होंने टच किया और कई सारे फैब्रिक्स कपड़ों को टच करके देखा और फील किया। ठीक है, ये बूजो एंड किसने, पहेली ने किया। अंडरस्टूड। सो आफ्टर डैट जब उन्होंने टच करके देखा एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स, अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स कपड़ों को टच किया। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी, उन्होंने क्या खरीदा, वुलन मफलर, ओके, जो ठंड में पहनते हैं ना, ऊनी मफलर होता है वो, और कॉटन की साड़ी उन्होंने खरीदी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप के बाद पहेली एंड बूजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स, उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ अलग अलग फैब्रिक्स हैं। ठीक है, दे फाउंड दैट बेडशीट ऑल्सो, ब्लैंकेट्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी। ओके, पहले तो वो फाइनली उन्होंने क्या खरीद लिया अपने मम्मी पापा के लिए, एक वुलन मफलर्स एंड कॉटन साड़ी। नाउ आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप पहेली एंड बूजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग, चारों तरफ उन्होंने क्या देखा, अलग अलग फैब्रिक्स की चीज़ें देखी, अलग अलग कपड़े देखे। ठीक है, रेशम की चीज़ें देखी, बेडशीट देखी, ब्लैंकेट्स देखे, each and everything they saw. You can see in figure 3.1. ब्लैंकेट्स देखने के बाद कर्टेंस मतलब पर्दे होते हैं वो, फिर टेबल क्लोथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। इट मीन्स जैसे ब्लैंकेट देखा, कर्टेंस मतलब पर्दे देखे, ओके, टेबल क्लोथ्स देखे, टॉवल्स देखे एंड डस्टर्स, ओके, डस्टर जो किससे बनते हैं, अलग अलग फैब्रिक से बनते हैं, अलग अलग कपड़े से बनते हैं। ओके, इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स, ओके, जो स्कूल बैग होता है हमारा या गनी बैग्स होते हैं जिसमें हम लोग वीट, ओके, वीट जो है वो भरते हैं ना गनी बैग्स में, तो हमारे घर में भी गनी बैग्स होंगे जिसमें काफ़ी सारा सामान आता है। ओके, तो दीज वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक, ये कुछ टाइप के फैब्रिक से बनता है। गनी बैग्स एंड ऑन, ये सारी चीज़ें ना, जैसे चटाई बोलते हैं हम लोग, नहीं जैसे मैट कहते हैं, मैट जैसे गनी, और बोरी बोलते हैं, बोरी, गनी मतलब बोरी, जो हम लोग बोरे में हम लोग कितने सारे लाइक वीट है या कोई भी राइस के सीड हैं वो सब रखते हैं। सो दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वुल, सिल्क और सिंथेटिक, उन्होंने ऐसा ट्राई किया कि ये सब में से कौन सा कॉटन है, वुल है, सिल्क है या सिंथेटिक है। ठीक है, ये सारी चीज़ उन्होंने ट्राई की। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, क्या आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कुछ फैब्रिक के बारे में। अगेन विल सी हियर, आई शो यू वन वीडियो। अब आपको ना वेरीफाई करना है कौन सा कॉटन है, वुल, सिल्क, सिंथेटिक, ये कपड़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कपड़ा हमें बहुत ज़रूरी है, कौन से कपड़े हमें पहनने चाहिए। अंडरस्टूड। तो पहेली एंड बूजो ने अपने जो साइंस क्विज़ में कंपटीशन में प्राइज़ जीता था, उस प्राइज़ से उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े लेने का सोचा। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था। और वो सारे कपड़ों में उन्होंने क्या फाइनल किया, वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। और अब स्कूल बैग और ये सब गनी बैग्स किससे बनते हैं, वो लोग ये फाइंड आउट करने के लिए बैठे थे कि हाँ ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं। नाउ वैरायटी इन फैब्रिक्स, अब फैब्रिक्स में जो वैरायटी है हम लोग एक्टिविटी से आराम से कंफर्म कर सकते हैं। तो एक्टिविटी ऑल्सो विल डू, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शो यू वन वीडियो जिसमें आपको पता चलेगा कि कई सारे जो क्लोथ्स हैं, वुल, सिल्क, सिंथेटिक, ये सब कैसे बनते हैं और कहाँ से आते हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल लर्न अबाउट हाउ फैब्रिक मेड। ओके, किस तरह से बनता है फाइबर टू फैब्रिक। सो इन दिस मॉड्यूल यू विल लर्न हाउ फैब्रिक इज़ मेड। क्लोथ जो है वो ये कैसे बनते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। सी एज यू नो वेरी वेल कि वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, ईच ऑफ आवर ड्रेसेस इज मेड अप ऑफ सम फैब्रिक्स। ओके, एग्जाम्पल्स आई शो यू कि हम अलग अलग टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं और वो कैसे बनती हैं और ईच फैब्रिक से बनती है, मतलब सब अलग अलग फैब्रिक से बनती हैं, लाइक कॉटन। ठीक है, यू कैन सी हियर सिल्क, ये सारे क्लोथ जो हम पहनते हैं इन विंटर, इन समर एंड ऑल, इन जूट, वूल, ओके, ऊनी कपड़े जिसे कहते हैं, नायलॉन, ओके, दीज आर
clothes types, polyester, okay, all these examples, nylon, jute, cotton. So some cotton fabrics, cotton, silk, jute, wool, nylon, polyester, you can see in this picture students. ओके तो फिर कि व्हाट इज़ फैब्रिक मेड ऑफ, तो फैब्रिक बनता कैसे है, हम लोग वो पहले सीखेंगे कि फैब्रिक कैसे बनता है. सी, फैब्रिक इज मेड ऑफ वन थ्रेड इज कॉल्ड यार्न, जिसे यार्न कहते हैं. इन आवर टेक्स्ट बुक इट्स गिवन व्हाट इज़ यार्न. तो यार्न्स किसे कहते हैं कि एक ऐसा थ्रेड होता है जिससे फैब्रिक बनता है. यू कैन सी, देखो अच्छे से देख सकते हो, वन इज अ थ्रेड एंड यू कैन ईजीली पुल आउट यार्न फ्रॉम फैब्रिक. आप लोग उस फैब्रिक, उस कपड़े में से ये यार्न, वन थ्रेड, एक धागे टाइप का होता है यार्न, वो अच्छे से पुल आउट कर सकते हो, खींच सकते हो. देखो इन योर टॉवल एंड ऑल, आप लोग वहाँ से एक बार ट्राई कर सकते हो. सो मोर ओवर इफ़ यू अनट्विस्टेड यार्न लूज इट इन, अगर आप उसको थोड़ा सा लूज करोगे तो यू विल फाइंड दैट आपको क्या मिलेगा, इट कंसिस्ट अ नंबर ऑफ थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड. ओके, कई सारे जो बहुत सारे हेयर टाइप के होते हैं वो सब आपको देखने को मिलेगा अगर आप इसको अच्छे से पुल आउट करोगे, लूज करोगे यार्न को. इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ अ थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड. सो हियर दी स्ट्रैंड इज कॉल्ड फैब्रिक. इसे क्या कहा जाता है, फाइबर. तो फाइबर कहा जाता है. तो फाइबर से क्या होता है, फैब्रिक से यार्न, एंड यार्न आर गेटिंग फ्रॉम वेयर, ये सब एक दूसरे में से ली जाती है जो फैब्रिक्स बोलते हैं. फैब्रिक से यार्न, यार्न से फैब्रिक. ओके, तो अब क्वेश्चन है कि ये फैब्रिक बनता कैसे है. सो विल डिस्कस अगेन हियर. ये प्रॉपर वीडियो देखना प्लीज़ ऑल ऑफ यू, दिस इम्पोर्टेंट थिंग्स आर देयर इन दिस वीडियोज़. ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग फैब्रिक कैसे बनाते हैं. नाउ यू कैन सी कॉटन प्लांट. Once fibers are obtained from a source, they are converted into yarn. You can see cotton fiber. Okay, so they are converted into yarn. See, you can touch it, cotton. They are converted into yarn. For this, fibers are drawn out and twisted together. Fibers are drawn out and twisted together to get the thicker and stronger thread, that is yarn. Okay, because हमें thicker, बहुत मोटी, thicker and stronger thread मिलती है, उसे क्या कहते हैं, that is yarn. You can see in this video कि that is called yarn. Okay, understood? See, this cotton is there in your home, so it is called yarn. So first of all, the process of making yarns from fibers is called spinning. Spinning is there. So how to spinning user? Okay, it means what is the uses of spinning? So this is a spinner. I'll show you spinner. Okay, spindle कहते हैं, spindle. Also they can use to make a thread, to make a fiber. Spindle. Okay, charkha also used to make fiber. Have you seen this charkha? Okay, गांधी जी यूज़ करते थे जिस चरखा टू मेक अ फाइबर. ओके, फैब्रिक इट मीन्स कपड़े बनाने के लिए थ्रेड को एक साथ रखकर जो क्लोथ बनाए जाते हैं उसके लिए. नाउ हियर स्पिनिंग मशीन्स ऑल्सो, दे आर स्पिनिंग मशीन्स ऑल्सो आर देयर. यू कैन सी these spinel, charkha spinning machine by hand also, and these weaving machine, सिलाई जो सिलते हैं ना कपड़े, वीविंग बुनने की मशीन, हैंडलूम जिसे कहते हैं हैंडलूम. हाउ टू मेक अ क्लोथ, सो यू कैन सी इन दिस वीडियो हाउ टू मेक अ क्लोथ. इट्स अ हैंडलूम. ओके, हैंडलूम किस तरह से बनाया जाता है, पावर लूम. दीज आर मशीन्स. हाउ टू मेक अ फैब्रिक, ओके, किस तरह का फैब्रिक बनाया जाता है. So these are machines is called power loom. Okay, got it? During weaving, initially once yarn is fitted on a loom. Okay, ये जो yarn है जब इनको loom पर fit करते हैं, so the other set of yarn is
interlasted at right angles. ओके, सो जब हम लोग यान को इस लूम पर फिट करते हैं, वुडन लूम जो होता है, देन अदर सेट ऑफ यान इज इंटरलेस्टेड एट राइट एंगल्स, ओके, विद द फर्स्ट सेट ऑफ यान, सो गेट फैब्रिक. तो फर्स्ट सेट से हम लोग जो यान पुट करते हैं प्रॉपरली, दिस इज़ ए वीविंग मशीन. ओके, सो you can see, so we get fabric, as you know, you can see in this video properly. And again I'll show you one more video how to make fabric. So here this is a machine, it means हैंडलूम जिसे कहते हैं, हैंड से बनी हुई हैंडलूम मशीन. ओके, एंड पावर से जो ऑपरेट होती है, दैट इज़ पावर लूम. फैब्रिक इज़ मेड ऑफ मैनी यार्न्स एंड अ यार्न इज़ मेड ऑफ मैनी फाइबर्स. देखो, फैब्रिक बनता है मैनी यार्न से, एंड यार्न कहाँ से बनता है? कई सारे फाइबर्स से. सो फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, whereas those synthesized using chemicals are called synthetic fibers. It means artificial fibers. Fibers जो प्लांट से ऑब्टेन में होता है उसे कहते हैं नेचुरल फाइबर. जैसे एनिमल सिल्क, ओके, सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है. सो दीज आर एनिमल एंड प्लांट फाइबर्स. फाइबर्स आर कन्वर्टेड into yarns by spinning. Okay, we have learned now yarns are converted to fabric by weaving and knitting. Okay, बुनते हैं ना, weaving और बुनना होता है knitting. Methods of converting yarn to fabric. Weaving is the process of interlocking two sets of yarns to get fabric. We learned na just now, interlocking two sets of yarns to get fabric. Knitting is the interlooping of one or more set of yarn to get fabric. जो बुनाई करते हैं ना, बुनते हैं, अपने स्वेटर्स देखे होंगे, वो बुनते हैं, नीटिंग कहते हैं उससे. क्या कहते हैं? नीटिंग. वी लर्न दीज पॉइंट्स. ओके, नेक्स्ट. The festivities are in the air and the preparations for it had already started at Sunaina's house. Her uncle brought the decorative items and her mother started preparing for the food items. Dad started cleaning the house. Amidst all of this, Sunaina was walking around with a doll in her hand. She saw her cousin brother Mukul playing and asked, "Where is Auntie Mukul?" Sunaina Didi, Ma is stitching in her room. As soon as she heard this, Sunaina ran to her auntie. Auntie, will you help me? Yes, Sunaina, I will do it. What is the matter? Festivals are approaching and everyone is bringing new clothes at home. I want my doll to wear new and colorful clothes too. I will need your help in this. I have stitched many clothes now. There is a lot of clipping left in them. We can make new clothes for your doll by the leftover clippings. Take this bag full of clippings. Pick whatever you like from it. Oh wow! There are many colorful clothes in it. Yes, Sunaina. It has different types of fabrics such as cotton, silk, and synthetic. You can make a frock or salwar kameez for your doll from any of them. All these clothes are so beautiful. Auntie, how are such beautiful clothes made? Sunaina, India is famous all over the world for making different kinds of clothes. The dress of each province of India is different, and the clothes which are made there are also of different types. Cotton, silk, velvet, woolen. All kinds of cloth are made in small factories and workshops. Sunaina, if you look at the clothes carefully
then you will know that every cloth is made up of weaving threads. Oh yeah, it looks like a thread mat. Auntie, if the cloth is made up of thread, then where do these threads come from? To answer this question of Sunaina, her auntie removes thread from her sewing machine and scratches it into thin parts and shows it to Sunaina. Sunaina, these thin hair-like strands which are coming out of this thread are called fibers. Threads are made from these fibers and then fabric is produced from them. This is very interesting. I will tell my friends about this. But auntie, I have never seen the fibers around. All these produced a particular place. Sunaina, the fibers which are used to make different types of clothes are found in different places. We get fiber from plants and animals. Examples of fibers that we get from plants are cotton and jute. Silk and wool are the examples of fibers obtained from animals. These types of fibers are known as natural fibers. Earlier, clothes made of natural fibers were used. But from few years, fibers are also being made using chemical materials. These are called synthetic fibers. Auntie, what type of cloth is made using such fibers? They produce fabrics such as nylon, polyester, and acrylic. Sunaina, now look around yourself and find things that have clothes made using natural fibers. The sari you are wearing looks like a cotton cloth. So this is an example of garment made up of natural fibers. And this tablecloth, it appears to be a fabric made up of synthetic fibers. Absolutely correct, Sunaina. This tablecloth is made of nylon. Auntie also made a beautiful frock for Sunaina's doll, which made Sunaina very happy. Sunaina thanked her aunt and dressed the doll in her new clothes. Then Sunaina ran to her friends. Samina, Mohan, Subir, look how beautiful frock my auntie made for my doll. And sitting with my aunt today. I also learned a lot about clothes. Really? Tell us too, Sunaina. I came to know that the clothes we wear all made up of threads. And threads are made of even thinner elements called fibers. What is fiber? Remember the day when we were playing catch up and you fell down? Your pants got torn from the knee. At that time, some thin threads come out of the torn area. There are fibers. Fibers are of two types. One is natural, which we get from plants and animals. And the second one is synthetic, which is produced from chemical substances. Yes, I have also heard about this from my father. He works in a clothing factory. Oh wow! Why don't we ask him how the fabric is made from fibers?
Good idea. Let's go. And then all the children ran towards Mohan's house to learn more about clothes. So 3.1 next topic variety in fabrics means different varieties are there, and one video I explained you. Okay, so now here activity 1, visit a nearby tailoring shop. Okay, एक टेलरिंग शॉप पर आप विज़िट करके देख सकते हो एंड कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग. जो बच जाते हैं ना स्टिचिंग करने के बाद, जो कपड़े बच जाते हैं, इट मीन्स आपने कोई क्लोथ सिलवाने दिया है आपकी मम्मी ने, आपके सिस्टर या ब्रदर या फादर ने, तो उसकी स्टिचिंग के बाद जो फैब्रिक्स, जो कपड़ा बच जाता है, यू कैन कलेक्ट द कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स. उस फैब्रिक्स को आप ले सकते हो, फील एंड टच इच पीस ऑफ फैब्रिक. ओके, एंड उसे फील करो और टच करो कि क्या आपको समझ में आता है एंड किस तरह से आपको पता चलता है. एंड लार्ज व्यू ऑफ अ पीस ऑफ फैब्रिक, इतना पीस आप ले सकते हो, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल, सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर. आप अपने टेलर की हेल्प से ये पूछो कि आज ये कौन सा क्लोथ है. ठीक है, सिल्क है, कॉटन है, या फिर आप बोल सकते हो कि सिल्क कॉटन के अलावा सिंथेटिक है. ठीक है, कौन सा मटेरियल है, यू कैन आस्क योर टेलर. जहाँ भी आप अपने कपड़े स्टिच कराते हो या आपकी फैमिली में कोई स्टिच कराता है, यू जस्ट विज़िट. आज जब भी आप वीडियो देखोगे उसके बाद ना ये स्टिच करना है. ओके, जो आपकी मम्मी स्टिच करती हैं कुछ भी क्लोथ, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो. आपके घर में अगर कोई स्टिचिंग करता है तो उनसे भी पूछ सकते हो. फाइन. सो डू यू वंडर दैट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ. आपको आश्चर्य होगा कि ये सब कैसे बनता है. ओके, ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं, यू विल बी वंडर. सो व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स ए कंटिन्यूस पीस. ओके, नाउ लुक एट इट क्लोजली. पहले तो आप उसको देखोगे तो कंटिन्यूसली सीम्स आपको एक जैसा पीस दिखाई देगा, बट आप उसके क्लोज होके उसको देखो. व्हाट डू यू नोटिस. 3.2 फिगर में देखने को मिलेगा सी एंड लार्ज, थोड़ा सा बड़ा पीस करके उसको देखने को मिलेगा व्यू ऑफ द पीस ऑफ फैब्रिक. कपड़े का कोई भी पीस क्लोज से उसे देखो. नाउ एक्टिविटी 2, अगेन एक्टिविटी 2 में क्या करना है. सी सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल इन एक्टिविटी 1. आपने जो लेबलिंग किया, लेबलिंग इन द सेंस फर्स्ट कॉटन का लिया, सेकंड पीस सिल्क लिया, थर्ड पीस वूल का लिया, फोर्थ पीस सिंथेटिक लिया. ठीक है, ये सारे अलग अलग इनको लेबलिंग कर दिया, सिल्क, कॉटन, वूल एंड ऑल. नाउ व्हाट विल यू डू. नाउ ट्राई टू फाइंड दैट लूज थ्रेड ऑन yarn एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट. जैसे अभी मैं आपको एक वीडियो में बताया था हाउ टू पुल आउट द yarn. अभी आपने देखा ना उसके वीडियोस में हम लोगों ने कैसे पुल आउट करते हैं yarn को, दिस इज अ थ्रेड. सो वो yarn कैसे पुट किया. नाउ 3.3 में हम लोग देखेंगे कि वो yarn जिस तरह से आप उसके एजेस में देखते हो कि वो पुल आउट होते हैं या नहीं. नाउ सी इन दिस पिक्चर 3.3 वीडियो में मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया है. सो प्लीज़ लुक एट दिस वीडियो. पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक. ओके, फैब्रिक में से हम लोग yarn बाहर निकालते. देखो ये थोड़े थोड़े ना थ्रेड जो टुकड़े होते हैं, थ्रेड मतलब धागे जैसे, वो पुल आउट करते हैं. ओके, वन आउट विद अ पिन और ए निडल. पिन या निडल से हम लोग निकाल सकते हैं. यू कैन जनरली पुल वन आउट विद अ निडल एंड पिन. सो we find that if fabric is made up of yarns arranged together. yarns जो मतलब one piece of a thin, मतलब कपड़ा जो होता है वो कैसे बनता है, one थ्रेड से बनता है, एक एक धागा ले लेके बनता है. ठीक है, चाहे वो कॉटन हो, सिल्क हो, वूल हो, कुछ भी हो. तो what are these yarns made up of. अब yarns कैसे बनते हैं, जस्ट आई एक्सप्लेन दी इन दिस वीडियो. जो मैं अब इसके पहले एक वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ लुक एट दिस वीडियो. yarn कैसे बनता है, डैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे जो फैब्रिक्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो कैसे बनते हैं. अंडरस्टूड. सो yarn के बारे में मैंने पूरा वीडियो एक्सप्लेन किया है. नाउ हियर सी एक्टिविटी 3 कैसे करेंगे. फाइबर.
एक्टिविटी 3 में टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। आप एक कॉटन फैब्रिक लो और उसमें से यार्न को पुल आउट करो। प्लीज़ एंड प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न, कहाँ पर रखना है? ऑन द टेबल, टेबल पर रखो। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, जिस तरह से इस पिक्चर में दिखाया हुआ है ना, सेम लाइक दैट दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू कि प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। ओके, स्क्रैच द अदर एंड, अदर एंड को देखो स्क्रैचिंग कर रहा है वो। ओके, स्क्रैच करते हैं ना, इसे यार्न को स्क्रैच करना है अलॉन्ग इट्स लेंथ विद योर नेल्स। 3.4 फिगर में आप देख सकते हो इस तरह से पहले उसने एक थंब से पुल उसको प्रेस किया है, नेक्स्ट थंब से उसको स्क्रैचिंग किया है। ठीक है, स्क्रैच करना है। डू यू फाइंड दैट द एंड क्या देखने को मिलेगा? द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्टैंड्स। ओके, द यार्न जो यार्न है, थ्रेड है, स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्टैंड्स। फिगर 3.5 में देखने को मिलेगा। 3.5 हम लोग फिगर देखेंगे सी। दिस सेम लाइक दैट वीडियो में आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। अगेन आई एम टेलिंग, वो वीडियो आपको प्रॉपरली देखना है कि फैब्रिक कैसे बनता है। ओके, फाइबर है, फैब्रिक है एंड फाइबर टू फैब्रिक्स। ओके, एंड yarn and each and everything I explained in that video. Figure 3.5 yarn splits up into the thin strand. देखो हो गया ना अलग अलग। फाइन, नेक्स्ट टॉपिक विल लर्न इन नेक्स्ट वीडियो। बस आपको यहाँ पर एक्टिविटी 3 तक कंप्लीट करना है फर्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।